मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 से जब आप और हम देखते हैं, वहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है उसका विषय में देखते हैं। तो बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से बता रहा है कि आप और हम हमेशा अपने आप को हम तैयार करना है। देखिए, जब भी आप और हम कहीं निकलते हैं, हम खुद को तैयार करता है, खुद को सजाता है, संवारता है। हम अपने आप को आईने में देखते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना। कहाँ पर कमी घटी है, हम खुद को जितना हो सके हम अच्छा रीति से हम खुद को सुंदर तरीके से हम खुद को सजा लेते हैं। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं तैयारी करना। ठीक उसी प्रकार आप और हमें भी हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, यानी कि प्रभु का उस आगमन में, प्रभु के साथ में होने के लिए आत्मिक तैयारी का जरूरी है। जिस प्रकार से हम खुद को सजाते हैं, शरीर में संवारते हैं, ठीक उसी रीति से हमें आत्मा में भी खुद को सजाना संवारना जरूरी है। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 तो 44 में जब आप और हम देखते हैं, यहाँ पर बाइबल हमें कहता है कि आप और हमें जागते रहना है, यानी कि तैयार रहना है। जागते रहने का अर्थ है तैयारी में अवेयर होकर के कि कब प्रभु अपना आगमन लेकर आए और हम उसके साथ में, हम सोते ना रहें। आप और हमारा जीवन हमेशा एक जागृति का जीवन, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हमारा और आपका होना चाहिए हमेशा। अगर आप और हम सोता रहेगा, अगर हम आत्मिक जीवन में हम सोता रह जाएगा, तो मेरे प्रियजनों, आप और हम उस राज्य में पहुंचने से चूक सकते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताता है कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, कब आएगा, कौन सा घड़ी में आएगा। आप और हमको पता नहीं है कि प्रभु कब आएगा, कौन सा समय में आएगा, किस घड़ी में आएगा। लेकिन आप और हम अगर आत्मिक रीति से स्पिरिचुअली अगर तैयार रहेंगे, तो मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और हम उस राज्य को या उस राज्य से वंचित नहीं होंगे। इसलिए हम अपना आत्मिक जीवन को आज हमें तैयार करना जरूरी है। अपना आत्मिक जो जीवन है, इसको हमें मजबूत करना जरूरी है। जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो हमारा विश्वासी जीवन है, इसमें हमें आज ध्यान देना जरूरी है मेरे प्रिय। दुनिया की बातें, संसार की बातें, वो चलता रहेगा, लेकिन आप और हमारा जीवन या हमारा संबंध कैसा है प्रभु का साथ में, किस प्रकार का आप और हमारा संबंध है, या हम किस प्रकार से प्रभु के साथ में चल रहे हैं, आज खुद को देखना जांचना जरूरी है। इसलिए बाइबल हमें बताता है कि प्रभु का आगमन में जब वो बादलों पर होकर आप और हमको लेने के लिए आएंगे, हम तैयार रहेंगे प्रभु के लिए। क्योंकि बाइबल बताता है प्रभु का आना मानो चोर के समान होगा, क्योंकि चोर कभी भी पता करने आता है, चोर कभी भी पूछ करने आता है। वो कब आता है और कब लेकर जाता है किसी को मालूम नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा। वो कब आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। तो अगर आप और हम उसमें तैयार रहेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का दूसरा आगमन में हम नहीं खोएंगे। क्योंकि प्रभु का पहला आना पापियों के लिए था, और उसका दूसरा आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा, और जो उसके लिए तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए, उनके लिए होगा। इसलिए हम आत्मा में तैयार रहें, अपने आप को हम जागरूक रखें, वचन में बने रहें, अपने विश्वासी जीवन को हम हमेशा जांचते रहें, और प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहें। प्रभु हमें आशीष दें। आमीन।